स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन। मैथ सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ पिछली क्लासों में जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, मल्टीपल सिखाया था। अब इस बार हम क्या करेंगे, स्क्वायर को सिखाएंगे। स्क्वायर को सिखाने से पहले मेरे विचार में एक थॉट आया है, आप उस थॉट को सुने और अपने जीवन में उसको लेके आए तो आपका भी लगेगा कुछ करना है, कुछ करना है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तुझे, अपनी जिद पर अड़ तो सही, अपनी जिद पर अड़ तो सही। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्क्वायर 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 क्या है? आपको नॉर्मली स्क्वायर क्या है, किसी भी नंबर का, आपको किसी भी नंबर को दो बार उसी से मल्टीपल कर दें। जैसे 2 का अगर हम 2 में मल्टीपल करते हैं तो स्क्वायर मिलता है हमें 4। ओके, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है, जो भी नंबर है उस नंबर का उसी में अगर एक बार मल्टीपल कर दिया जाए तो होता है स्क्वायर। तो ऐसे तो आप कर लोगे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन हो गए, 2 से लेके 10 तक कर लोगे, 20 तक कर लोगे, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर आना स्टार्ट हो जाते हैं तब मल्टीपल करना आसान नहीं होता है। लेकिन मैंने पिछली क्लास में मल्टीपल भी सिखाया है, लेकिन वो अलग नंबरों का सिखाया था, अलग नंबर थे। इस बार क्या आपको सेम नंबर करने हैं, तो आप कुछ मल्टीपल कुछ स्क्वायर आज सीखते हैं बेसिक तरीके से और ट्रिक के भी साथ। तो सबसे पहले भाई 1 से लेकर 10 तक तो स्क्वायर आपको याद करने ही करने, आगे याद तो आपको 20 से 25 तक करने ही करने हैं, लेकिन आप शॉर्टली कैसे निकालोगे, जल्दी से जल्दी सारे स्क्वायर नहीं याद करने पड़े। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप क्लास देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और कमेंट सेशन में हमें आंसरों को भी कमेंट करते रहें। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको 11 to 19 तक के स्क्वायर कैसे निकालने हैं आपको, देखिए आपको क्या करना होगा। 11 to 19, देखिए 11 to 19। अब आप कहो कि हमें 1 से 10 तक तो करा ही नहीं, तो 1 से 10 तक के आप कैसे करेंगे। 1 का तो आपको पता ही है, 1 से देखो भाई 2 का देखो, 2 into 2 कितना हो गया 4, 3 into 3 कितना हो गया 9, 4 into 4 कितना हो गया 16। देखिए 4 into 4, इसका मतलब क्या है, अगर हम यहां पे लिख दें 5 का स्क्वायर, इसका मतलब ही यही है क्योंकि 5 पे पावर कितनी लगी है 2, इसका मतलब 5 को 2 बार मल्टीपल किया गया। तो हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे भी बोल सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं। और ये भी लिखा है तो ये भी वही लिखा हुआ है। तो 6 का कितना हो गया 36, 7 का कितना हो गया 49, 8 का हो गया 64 और 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 10 का हो गया 100। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 11 to 19 की तरफ चलते हैं। देखिए अभी तक हमने 10 तक स्क्वायर करे, हम आगे भी इस तरीके से कर सकते थे 11 into 11, 12 into 12, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक से करेंगे। और ट्रिक से हम कैसे करेंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, 11 का निकालेंगे। हम पहले कहां से चल रहे हैं, 11 to 90, 11 का निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, 11 का स्क्वायर निकालना है। जैसे ही आपने 11 का स्क्वायर निकाला, आप लास्ट वाला डिजिट देखिए कितना है इसका, फर्स्ट प्लेस पे कितना डिजिट रखा है 1, तो आप इसका स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आप क्या करोगे, अब ये कितना है, अब ये कितना है 11 में कितना ऐड कर दोगे आप 1, क्योंकि भाई 1 प्लेस 1 बढ़ा दो, मतलब 11 था उसमें 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 12। कितना आंसर हो गया 121। आप आ जाइए 12 का करते हैं, 12 का करिए कितना है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब ये कितना है 12 है। अब 12 में कितना ऐड करना है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो हमने किया था, तो कितना हो गया 144। अब आगे देखिए 13 का स्क्वायर करिए, फर्स्ट प्लेस पे डिजिट क्या रखी है 3 का स्क्वायर 9, तो हमने कितने का स्क्वायर किया था 3 का, कितना है हमारे पास 13 में 3 ऐड कर दो, कितना हो गया 169। ओके 14 करिए,
14 कितना हो गया, इसका स्क्वायर करो, कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16। अब यहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहां पर डिजिट हो गए कितने, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट में से आपको क्या करना है, आपको वंस प्लेस वाला डिजिट ही रखना है। तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, ओके। ये कितना है आपका 14। और 14 में आपने स्क्वायर कितने का किया था, 4 का, और कैरी कितनी लग गई, 1, तो कितना हो गया 19। इस बात को दोबारा समझ लीजिए, जैसे मैंने किया 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे इसका स्क्वायर करना होगा। इसका स्क्वायर मैंने किया, कितना आया 16। जैसे ही 16 आया, 16 में से आपको ये वाला नंबर क्या करना है, रखना है। ये आपका किस में हो गया, कैरी में, ओके। फिर आपको क्या करना है, 14 है, हमने कितने का स्क्वायर किया था, 4 का, 14 में 4 ऐड करिए, कितना हो गया 18। और कितनी कैरी थी हमारे पास 1, टोटल कितना हो गया 96। कितने का हो गया 14 का। 15 का करते हैं ऐसे ही, कितना करेंगे 25 का 5, कितनी कैरी 2, 25। अब 50 में 5 ऐड करेंगे, कितना हो गया 20, और 20 में 2 कैरी ऐड करेंगे 22, कितना हो गया 225। देखिए हमने 15 तक हो गए, आगे कितना है 16। 16 का करेंगे, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, कैरी कितनी हो गई 3, ऐड करो कितना 6 से ऐड करो तो 16 और 6 22, और 3 कितने हो गए 16 और 6 22, और 3 25, 256। 17 का निकालिए तो कितना हो जाएगा 49, 7 17 और 7 24, 24 और 4 28, 18 का निकालते हैं 64, 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 और 6 कितने हो गए 32, 19 का निकालिए 91, 81, 19 और 9 कितने हो गए 28, 28 और 8 कितने हो गए 36। तो कितना हो गया, हम निकाल लिए 36, यानी कि 19 तक हमने अब वर्ग निकाल लिए। हमने कितने वर्ग याद हो गए 19 तक याद हो गए भाई, 1 से लेकर 9 तक मैं लिखा चुका था, 10 तक, उसके बाद हमने ट्रिगली पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 20 से लेकर 29 तक। देखिए अब हम करेंगे 21 से लेकर 29 तक, 21 से लेकर 29 तक हम करेंगे स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम उसी की तरह से करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझ लेंगे क्योंकि इसमें क्या लगाएंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर याद हो तो आप, ना याद हो तो आप याद कर लें, याद है तो कोई बात नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, तो आराम से क्वेश्चन कर ही सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं किसी को पता हो तो मैं यहां लिख देता हूं, उसको नोट कर लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, आप यहां से नोट भी कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसमें वही लगाने वाले a प्लस बी के होल स्क्वायर। देखिए कैसे, 21 का स्क्वायर निकालना है आपको। वैसे तो आप 21 गुणा 21 करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन 21 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे आप, 21 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई, इसको a मान लो या इसको b मान लो, या ये a हो गया ये b हो गया, आप जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन a और b पे आपको ध्यान रखना है, a क्या माना गया है, b क्या माना गया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपने इसको a मान लिया, a मान लेंगे या b मान लो, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया 1, इसका करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे 2ab, 2ab जैसे था तो 2 क्या हो गया, फॉर्मूले में आता है, a हमारा क्या था 1, b हमारा क्या था 2, तो कितना हो गया 4, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से उल्टा चलना है, यहां से उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, कितना निकल के आ गया 21 का स्क्वायर 441। बात समझ में आई आपके। पहले क्या किया आपने, फर्स्ट डिजिट था उसका स्क्वायर किया, सेकंड डिजिट था
इसको स्क्वायर किया, उसके बाद आपने 2 लगाकर फर्स्ट और सेकंड डिजिट का मल्टीपल किया, उसके बाद आपने उल्टा नीचे से ऊपर की तरफ उसको नंबरों को लिखते चले गए 4 4 1। एक और करते हैं हम, देखो ऐसे ही 22 का स्क्वायर करते हैं। 22 का कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर करो 4, 2 का स्क्वायर करो 4, अगला 2 का स्क्वायर करो, कितना हो गया 4। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, 2 फॉर्मूले के 2 इंटू 2 2 बार हो गए तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 8 आ गया। तो कितना आ जाएगा भाई, फॉर्मूले की तरह रखिए भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले में रखेंगे आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू, फॉर्मूला यही है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे आप तो देखिए 484। आपको इस तरीके से करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे ये कर रहे हैं और कैसे हो पा रहा है, तो आप एकदम सिंपल तरीके से आ जाइए। जैसे अगला वाला करता हूं मैं, 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर कर लीजिए आप। कैसे, ये आपका टर्म ए हो गया, ये आपका टर्म क्या हो गया, बी हो गया, ये ए और बी हो गए। तो आप पहले ए का स्क्वायर करिए, जैसे कि फॉर्मूले में है ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना हो गया 4। फिर आपका क्या है, बी का स्क्वायर, फॉर्मूले बीच का टर्म आप अभी खाली कर दीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर 2a भी है, तो 2 आपका फॉर्मूले का ए का टर्म कितना हो गया 4 और बी का टर्म कितना हो गया, बी का टर्म कितना हो गया 3। ये फॉर्मूला हो गया 2ab। उसके बाद बी का स्क्वायर कितना होगा भाई, बी का स्क्वायर कितना होगा 9 हो गया। अब आप इसका मल्टीपल करिए भाई, देखो ये तो पहला डिजिट ऐसे ही आने वाला है, इसका मल्टीपल करिए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 हो गया। अब 12 हो गया तो हमें यहाँ पूरा 12 नहीं रखना है, जैसे ही हम 12 रखेंगे तो डिजिट कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, लेकिन हमारा जो स्क्वायर है वो 4 तो बनेगा ही नहीं 4 डिजिट में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 12 की जगह 2 रखेंगे और आगे वाले नंबर में कैरी ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 529, यानी कि 23 का स्क्वायर कितना निकला 529। बात समझ में आई, 23 का स्क्वायर 529 हो गया। अब मैं देखो 24 का बताता हूं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। 24 का करेंगे, देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे और क्लियर हो जाएगा इससे। इस टर्म को a मानो, इस टर्म को b मानो, तो ये a हो गया, ये b हो गया। आपका फॉर्मूले में क्या है, ए स्क्वायर, अगर यहां फॉर्मूला लगाया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है फॉर्मूले में। अब यहां पर आप मान रखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब जैसे ही यहां पर 16 आएगा आपको क्या करना है, देखो प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाए तो प्लस की वजह से आपको क्या 16 पूरे रखोगे, पहले तो आप यहां पर रखोगे 2ab, तो 2 इंटू 4 इंटू 2 रख लिया। अब आप मल्टीपल करिए, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहां पर भी 16 हो गया। तो आप यहां क्या करोगे, कैरी निकालोगे, यहां से 6 रखोगे, इसमें एक कैरी ऐड करोगे तो कितना हो गया 16 और 1 17, 17 की कैरी बन गई, इसमें हो गया 5, तो कितना निकल के आ गया 576। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा प्रोसेस कर रहे हैं तो ज़्यादा हमें बड़ा लग रहा है। जी आपको भी तब लग रहा है जब आप नया सीख रहे हैं कुछ, जब आप सीख जाएंगे, जब आपको करना आ जाएगा तो आपको ये सारा प्रोसेस नहीं करना है, इतना प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं। आप सीधा सीधा रखते हो 4 चौके 16, 2 चौके 8 और निकल के 576, ऐसे आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जब आप समझ जाओगे, सीख जाओगे कुछ, अभी आप बेसिक कर रहे हो क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम देखा है, जब आप सीख रहे हो और जब आप सीख जाओगे, जब किसी चीज़ को आप सीख जाते हो, जब आप छोटी क्लास में थे तब आप ABCD सीख रहे थे, जब हमें नहीं आती थी तो बार बार गलत हो जाती थी। आज आप ABCD नहीं सीख रहे होंगे, क्यों नहीं सीख रहे हैं कि अब वो हमें आती है, अब ना ही हम उसको भूलने वाले हैं। 2 का पहाड़ा आप जब ने याद किया था या आपने याद किया, मैंने याद किया था, उस टाइम भूल जाते थे सारे लोग। आज 2 का पहाड़ा कोई याद नहीं करता, सबको याद रहता है 2 का पहाड़ा, क्योंकि हमें इतना याद हो गया, इतना याद हो गया। अगर आंखें भी बंद हो और किसी ने बोल दिया कि 2 का पहाड़ा याद है, आप चालू हो जाओगे। ओके।
तो आगे ऐसे ही और करेंगे क्वेश्चन को। आगे देखो कैसे, एक और आगे कितने का निकालेंगे, 25। तो देखिए 25 का कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 25 का 5। अब यहीं पे देखो, अब इसको सॉर्ट करेंगे, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहते हैं, 2a भी होता है तो a और b का मल्टीपल होता है, 5 दूनी 10 और 2 का मल्टीपल 20 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 20। अब आगे करिए, पीछे से 1 कैरी लग गया, 22 में 2 कितना हो गया, 625। कितनी लाइन हो गई, इस बार एक ही लाइन हो पाई, क्योंकि अभी क्या थी मेरी, सिखा रहा था मैं आपको कि आपको करना कैसे, फॉर्मूला कैसे यूज करना। अब आपने एक लाइन में किया। आगे देखिए 26 का कैसे करेंगे, 4 36, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, कैरी ले लीजिए, 24 और 3 27, कितना हो गया, 676 हो गया। हुआ कितनी जल्दी। आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करके कहीं तक भी 99 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन 99 तक निकालते निकालते आपको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्या आप जैसे अगर मान लो 72, 73, 75 का निकाला, थोड़ा बड़ा लगेगा आपको कि क्या होगा। उसके लिए भी अलग से तरीके हैं, उसके लिए भी तरीके बताता हूं। तो ये 21 से लेकर 29 तक के हो गए, क्लियर। अब हम आगे करते हैं। देखिए अभी हम 30 तक वर्ग सीख गए, अब हम निकालेंगे 31 से लेकर 50 तक। तो हम कैसे निकालेंगे, 31 से 50 तक। अब 50 तक निकालने में क्या है, जो नंबर 50 से कम होंगे हम उसके स्क्वायर निकालेंगे। तो कितने नंबर आएंगे यहां से, बोल सकते हैं हम इसको 50, 31 से 50 तक की संख्याओं के वर्ग। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे हमें मान लो 31 का निकालना है, 31 का स्क्वायर निकालना है। अब आप कैसे पता करेंगे, इसका तुरंत निकालें। वैसे तो हम जो अभी तक किया था उससे कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग तरीके से सीखेंगे, हम उसको भी और छोटे तरीके से सीखना चाहेंगे। 31 से आप पहले ये देखिए, ये 31 50 से कितना कम है, 31 50 से कितना कम है। तो आप 31 की जगह थोड़ा और ले लेता हूं मैं, 31 की जगह आपको उल्टा करके देता हूं। जैसे आपने 49 का निकाला, आप इससे जल्दी सीख जाओगे, सीखोगे उससे भी, लेकिन आपको लगेगा कि वो इससे बढ़िया वाला पहला वाला पैटर्न था, क्योंकि भाई पैटर्न तो बदलते रहते हैं। तो आप पहले 49 का निकालिए। देखो 49 का निकालेंगे 31 से, 49 से 50 से कितना कम है, 1 कम है। तो आपको क्या करना होगा, 1 का वर्ग निकला होगा, 50 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर तो आपको 1 मिलने वाला है। लेकिन जब भी आपका 1 डिजिट में आए तो 1 डिजिट को आप 2 डिजिट में करिए। 2 डिजिट में करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ 0 लगाना होगा। नंबर से पहले अगर कोई 0 लग जाए तो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब आपका देख लिया आपने, ये 49 कितना कम था, 1 कम था। तो हमने क्या किया, 49 में से 1 कम किया, कितना बचा, 48 बच गया। इसमें आप 2 का डिवाइड देंगे, क्यों, क्या निकाल रहे हैं हम, स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इसलिए 2 का डिवाइड देंगे। कितना आ गया, 24 आ गया। फिर आपको क्या करना है, 24 और ये नंबर एक साथ रखना है, तो 24 0 1। ओके, किसका स्क्वायर निकल के आ गया, 49 का स्क्वायर निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, आगे एक और देखिए, बात समझ में आई। 48 का कराता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। 48 का स्क्वायर करिए, तो 48 कितना कम है, 50 से 2 कम है, मतलब 48 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 50 मिल जाएगा। तो 50 में से 48 घटाओ, कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब हमें क्या करना है, अब 48 में से कितना घटाना होगा हमें, 48 में से हमें कितना घटाना होगा, जितना कम है, जितना कम है। तो कितना कम है भाई, 2 कम है, 2 कम है, तो कितना घटाएंगे हम, 48 माइनस 2। भाई पहले 48, 50 में से 2 घटाया, उसके बाद कितना हो गया, 46। मैंने क्या बताया था, ये नंबर एक प्लेस पे है, तो इसको 2 प्लेस पे करिए। कितना आ गया, इसमें 2 का भाग दे दीजिए, कितना हो गया, 23। तो 48 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया, 23 0 4। बात समझ में आई आपके।
करना कुछ नहीं है, पहले आपको ये पता करना है कि 50 से ये कितना नंबर कम है। जितना नंबर कम है उसका स्क्वायर करिए। इतनी सारी प्रोसेस लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, जितना नंबर कम है उतना कम कर दीजिए। जैसे कि मान लो अब मैं 47 का निकालता हूं, तो 47 का स्क्वायर निकालता हूं। अब इसको देखो, इतनी प्रोसेस ना करने के बाद एक बार में 50 से कितना कम है, ये 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो कितना लिख दूं मैं यहां पर 9, वो भी 0 के साथ। ओके, इसमें से भी 3 माइनस करिए, कितना होगा 44, और 44 का आधा कितना होता है, 44 का आधा होता है 22। तो कितना हो गया 44 का आधा कितना हो गया 22। तो 47 का स्क्वायर क्या निकल के आ गया 2209 हो गया एक लाइन में। अब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कितना कम हुआ है, ऐसे ही आप देखिए 46 में देखिए कितना कम है, ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब जब 16 हो गया तो भाई इस बार तो पूरा डिजिट मिल गया हमें, तो इस बार कोई दिक्कत ही नहीं है, 16 हो गया। कितना कम किया हमने इसमें से 4 और कम कर दीजिए, अब कितना हो गया 42, और 42 का आधा कितना हो गया 21। 42 का आधा कितना हो गया 42 का आधा कितना हो गया 21 हो गया। तो 21 16 कितना आ गया 21 16। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो मुझे आप 45 का स्क्वायर करके बताइए, 45 का स्क्वायर कितना होगा, आप मुझे ये करके बताइए। ओके, 45 का स्क्वायर करके बताइए। 46 का हो गया, 47 का हो गया। अब आप कहोगे ऐसे आराम से हो जाएगा। अब मान लो 39, अब आप कहो 39 का करके बताइए। तो 39 का देखिए, 39 का स्क्वायर करते हैं। 39 50 से कितना कम है 11 कम है। अब 11 का स्क्वायर करिए। 11 का स्क्वायर जैसे ही आप करोगे तो आपको मिलेगा 121। अब आप कहो इसमें 3 डिजिट हो गई, तो आपको हमेशा 2 ही डिजिट लेनी है। कितनी, इसमें 2 डिजिट लेनी है। एक डिजिट क्या हो जाएगी आपकी कैरी में निकल जाएगी। ये कितना कम था 50 से 11। 39 में से 11 माइनस करिए, 39 में से 11 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21 ही हो जाएगा। 39 में से 11 माइनस करेंगे तो सॉरी 28, कितना हो जाएगा 28। कितना हो गया 28 हो गया। पहले 28 को आधा करेंगे, जो कि आधा बताया था मैंने। 28 का आधा कितना हो गया 14। अब जो कैरी लगी थी उसको ऐड किया जाएगा, क्योंकि भाई कैरी क्या होती है ऐड होती है। 14 में कितना जोड़ देंगे 15, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 1521। 39 का स्क्वायर कितना निकलेगा 1521। आपको बात समझ में आई? एक बार फिर से समझ आता हूं मैं। क्या किया मैंने, कितना कम था 11 कम था, जितना कम हो उसका स्क्वायर करो। कितना आया 121। जितना 121 आया, लेकिन यहां पर 3 डिजिट थे, आपको 2 डिजिट लेने हैं। तो 1 डिजिट कहां पहुंच गया कैरी में। कितना कम था 11। 39 में से 11 माइनस करो 28 मिलेगा। 28 का क्या करना होता है हमें आधा। 28 का आधा कितना हो गया 14। कितनी कैरी थी हमारे पास 1, कितना हो गया 15। बात समझ में आई? एक और सवाल देखिए इसी में, देखिए अब आपको 38 का कराता हूं और समझ में आ जाएगा। 38 का स्क्वायर कितना कम है 12 कम है। क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 होता है, 2 डिजिट लेने हैं हमको, एक कैरी हो गया, एक कैरी हो गया। तो इसका मतलब यहां पहले 2 डिजिट रख लीजिए आप, कैरी में चला गया। कितना कम है 12 कम है। 38 में से 12 माइनस करिए, कितना मिलेगा आपको 38 में से 12 माइनस करेंगे 26। 26 का आधा 13, और कितनी कैरी थी 1, तो कितना हो गया 14। 1444। 38 का स्क्वायर हो गया। अब आपकी स्पीड बन पा रही होगी, आप देख पा रहे होंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा स्पीड भरी है, थोड़ा स्पीड से कर पा रहे हैं। अब भाई जो लोग कर पा रहे हैं स्पीड से, वो मुझे 38 तक तो मैंने करा दिया, 37 35 36 33 34 31 32 और
इन सब के कमेंट सेशन में मुझको आंसर दें कि इनके स्क्वायर क्या होंगे, साथ साथ कमेंट सेशन में आंसर भी दें, वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जैसा कि हमारे सर ने आपको यूपी प्लस टारगेट बैच के बारे में बताया था, आप उसको भी ध्यान में रखें। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आप ऐसा ना सोचें कि सरकार ने अभी नोटिफिकेशन दिया नहीं है और आप नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। भाई नोटिफिकेशन आने या फॉर्म डालने के बाद तैयारी करोगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपको तैयारी पहले से करनी होगी, पहले से अपना बेस बनाना होगा, जिससे कि आप अपने जिस टाइम पे एग्जाम देने जाए उस टाइम आपको लगे कि हमें कुछ आता है। तो अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि यूपी प्लस टारगेट बैच अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर शुरू होने वाला है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से। आप हमारे चैनल पर जाएं, वहां से हम साथ जुड़ें, संपर्क करें और हमारे यूपी प्लस टारगेट बैच को ज्वाइन करें। इतनी देर में मैंने बात बताई, उसमें कितने लोगों ने कमेंट सेशन में मुझे स्क्वायर करके बताए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए आगे स्क्वायर कराएंगे 50 से ऊपर। देखिए अब हम आगे करते हैं 50 से 70। अब आप सोच रहे होंगे 50 से लेकर 100 तक क्यों नहीं किया? कुछ इसमें भी कंसेप्ट हैं और 100 तक के में भी कंसेप्ट हैं, तो उसमें भी करेंगे, लेकिन हम इसको समझते 50 से 70 तक के, क्योंकि हमें ज्यादातर स्क्वायर जो याद रहते हैं वो 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद रहते हैं। हम 20 तक के स्क्वायर में कभी भी गलती नहीं करते, वो हमें याद हो जाते। आगे के स्क्वायर याद करने में हमें थोड़ा दिक्कत होती है, तो आगे के स्क्वायर याद करने के लिए हमें याद नहीं करने हैं, तो हमें आते हैं, ट्रिकली कर लेंगे हम। और जब ट्रिकली कर लेंगे तो हमें इसके लिए सीखना पड़ेगा। जैसे कि हमने मान लो 51 का निकाला, 51 का क्या होगा? अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, 31 से 50 में कितना कम था, अब इसमें ये कितना ज्यादा होगा उसको करेंगे। तो भाई कितना ज्यादा है? 1। कितना ज्यादा है तो उसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। अभी मैंने क्या बताया था, केवल सिंगल डिजिट हो तो उसको टेंस प्लेस में कन्वर्ट कर लो। अब उसके बाद 50 से कितना ज्यादा था आपका? 50 से 1 ज्यादा था। 50 से जितना ज्यादा हो उसको उतना ऐड कर दो। उसमें क्या कर रहे थे, कितना कम था उसको माइनस कर रहे थे। तो 50 प्लस 1 इक्वल टू 52 और इसका आधा कितना हो गया? 26। तो इन दोनों को मिला के क्या लिख देंगे हम? 2601। 2601 स्क्वायर कितना निकल के आ गया? 51 का 2601। अब हम इसको शॉर्टली करेंगे, जैसे हमने 52 का निकाला। अब 52 का कैसे निकालेंगे? जल्दी से जल्दी। 2 का स्क्वायर कितना होता है? क्योंकि 2 कितना ज्यादा, 50 से ये 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा इसलिए हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। 0,4 मैंने क्या बताया, वंश डिजिट को अकेले नहीं लिखा जाता, 0 लगा लिया जाता। कितना ज्यादा है भाई? 2 ज्यादा है, तो 54, 52 में 2 जोड़ेंगे 54, और 54 का आधा कितना होगा? 27। कैसा लगा आपको? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आगे एक और देखिए 53 का। देखिए 53 का, देखिए 53 का करेंगे, कितना ज्यादा है? 3 हो गया। पहले 3 ज्यादा है तो 3 ऐड करिए, कितना हो गया? 56। 56 का आधा कितना होता है? 28। 2809 कितना हो गया? 56 का 2809। बात क्लियर हुई भाई? देख लीजिए 56 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 53 में 3 जोड़ेंगे 56, तो कितना होगा? 56 का आधा 28। ओके। अब आप देखिए 59 का, देखिए 59 का करेंगे तो 59 कितना ज्यादा है भाई? 9 ज्यादा है। 9 का कितना हो गया? 81। कितना ज्यादा है भाई? 9। 9 ऐड करिए, 59 में अगर 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68। और 68 का आधा क्या होता है? 68 का आधा हो गया 3 4। कितना हो गया? 3 4। क्लियर? तो कितना आ गया ये? 3 4। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे हम। आगे आ जाइए, अगर मान लो 72 का करना है हमें, सॉरी 70 से ऊपर हो जाएगा 72, तो मान लो 65 का करना है। 65 का करना है। देखिए 65 का जब आपको करना हो तो कैसे करेंगे? ये आपका 70 तक हो गए। 70 तक आप सारे ऐसे ही सवाल किए जाएंगे। जितना ज्यादा है उसको उसका स्क्वायर करें, और जितना ज्यादा है उसको ऐड करके 2 का डिवाइड दे दें। कैरी आप जानते ही हो, कैरी कैसे निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लो 62, मान लो
ये आपका 62 का आ जाता, 62 का आ गया। 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 44, 144 होता है। तो 144 में तो एक क्या निकाल दो, कैरी। कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 62 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 74, और 74 में 2 का डिवाइड दे दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 35 दूनी होते हैं 70, और 36 दूनी होते हैं 72, तो 37 दूनी कितने हो गए 74, तो ये कितना आ जाएगा 74, मतलब 37 हो गए। अब 37 में एक कैरी जोड़ कर ऐड कर दीजिए, कितने हो गए 38, कितना आ गया 62 का, 62 का आ गया 38 44। बात क्लियर हुई। ऐसे 70 तक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे 100 पे, 100 से कम, 70 से ज़्यादा, 100 से कम। अब आप वैसे देखा जाए आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे कि आपको ट्रिकली भी जितने याद हैं वो भी कर सकते हो, आप बेसिक कंसेप्ट से जिसको किया था वो भी कर सकते हो। अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था मैंने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कुछ बच्चों को जैसे 50 से 60 70 से जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, एक साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर भी से कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में a प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई मैं चाहता आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर से 11 से लेकर 99 तक, 11 से लेकर 99 तक आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही करा देता। a प्लस बी के होल स्क्वायर से 2 डिजिट के जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे हो जाएंगे। फिर आप कहो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही हो जाते, तो इतने सारे क्यों कराए। क्या हो, कुछ बच्चों को a प्लस बी के होल स्क्वायर से आते हैं और कुछ को इससे भी आते, तो वो ये कहते हैं कि ये वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं, या हमको इससे नहीं आ रहा। तो आपको दोनों तरीके से सिखाए मैंने, जो भी आपको सूटेबल लगे, जिससे भी आपको जल्दी से जल्दी स्क्वायर कर सको, आप उस मेथड को करिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे ये वाला मेथड आता है, मुझे ये वाला आता है, ये नहीं कर रहा मैं, वो नहीं कर रहा। आपको आ रहे हैं दोनों, अच्छी बात है। आपको सूटेबल क्या है, आपको एग्जाम में कौन सा जल्दी टाइम से निकल रहा है, कौन सा जल्दी आपको करा रहा है क्वेश्चन, कौन से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो, वो आपको सबसे ज़्यादा तरीका बढ़िया होना चाहिए। ओके, अब हम करते हैं आगे। आगे क्या करते हैं क्वेश्चन, आगे हम पहुंचते हैं 3 प्लेस पर। 3 प्लेस पर, 3 प्लेस पर जाने से पहले हम एक स्क्वायर को और करेंगे, जो कि सबसे अलग स्क्वायर होता है और उसका स्क्वायर हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। वो है 5 इकाई वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ, इकाई 5 अंक का स्क्वायर, मतलब जहां कहीं इकाई मतलब फर्स्ट प्लेस पर अगर 5 डिजिट आता है तो हम उसका स्क्वायर बड़े आसानी से, और ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ना किसी और का स्क्वायर, हम उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं और एक लाइन में ही कर सकते हैं। और एक लाइन भी करो छोड़ो, उसको हम मौकायदी भी बोल सकते हैं अगर उसका पेन और पेंसिल नहीं उठाएं। जैसे हमने 25 का स्क्वायर निकालना है, उसके बाद हम निकालेंगे 35 का स्क्वायर, उसके बाद निकालेंगे 45 का स्क्वायर। तो ये कैसे निकालते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, जब भी 25, 35, 45, 65, 75, 95 इसका स्क्वायर आए या 125, जब भी इसका स्क्वायर आए तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है लास्ट में 5 डिजिट है, तो जो 5 है आप उसका स्क्वायर करिए, तो कितना होता है 25। ये कितना है 2, इसके आगे क्या आएगा 3, तो 2 का मल्टीपल 3 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6, हो गया। इसको देखिए लास्ट में कितना है 5, तो कितना हो गया 25 हो गया, कितना है 3 का एक आगे क्या होता है 4, तो 3 का 4 से मल्टीपल, क्लियर हो रहा है एक लाइन में। 45, 25 कितना है 4, एक आगे कितना आएगा 5, 4 पंजे 20, कर पा रहे हैं हम। तो आप कहने का मतलब क्या हुआ
कि अगर फर्स्ट प्लेस पर 5 रखा हो और आगे कोई भी नंबर हो, आपको उसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करिए और जो भी नंबर है उससे जस्ट एक आगे नंबर में मल्टीपल कर दीजिए। आपको 5 डिजिट का अंक का जो 5 अंक इकाई का अंक 5 है उसका आपको स्क्वायर मिल जाएगा। सीख पाए आप लोग? तो 5 डिजिट का कंप्लीट हुआ। कहीं भी हो, कोई सा भी हो, 5 डिजिट का बड़े आसानी से कर सकते हो आप। तो मुझे कमेंट सेशन में 5 डिजिट के 65, 95, 75 इनके आप स्क्वायर करके मुझे कमेंट सेशन में बताएं और वीडियो को लाइक भी करते जाएं हमारे को। आगे हम 3 डिजिट के स्क्वायर करेंगे। 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे करेंगे? जैसे कि अब हम 3 डिजिट के स्क्वायर करेंगे तो 100 से ऊपर निकलेंगे और 100 से ऊपर जैसे ही निकलेंगे हमको क्या करना होगा? स्क्वायर उससे पहले 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर निकाल कर कंप्लीट करके देख लेंगे और उनको साथ ही साथ कम से कम 2 से लेकर 30 तक तो स्क्वायर आपको याद करने ही करने हैं, जिससे कि आपको 19, 20, 17, 18, 16 इनके स्क्वायर करने में, अगर इनके स्क्वायर जब आप 100 से ऊपर डिजिट पे स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं 16, 17, 18 इनके स्क्वायर भी आएंगे। जब इनके स्क्वायर आएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो कि अरे इसका स्क्वायर क्या होता है। पहले इनके स्क्वायर अगर याद होंगे तो ये तो जल्दी से स्पीड बढ़ाएंगे। भाई आप जितना करते जाओगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे व्यक्ति उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होता जाएगा। कोई भी हो आप, किसी भी क्षेत्र में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उस क्षेत्र में महारत हासिल कर लेंगे। देखिए अब मैं 3 डिजिट के स्क्वायर कराता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा 100 से ऊपर, 100 से अधिक कैसे करेंगे? 100 से अधिक 101 पे आते हैं। आपको क्या करना है? थोड़ा एक लाइन में समझाता हूं मैं इसको। 100 प्लस 1 इसी का तो स्क्वायर करना है हमें। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पहले 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, जब भी मैंने क्या बताया 1 डिजिट पे आए तो आप पहले 0 लगा लीजिए, डबल यूनिट कर दीजिए। फिर आपका पास कितना है? 100, और 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो आप कर दोगे 100 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 101। तो आंसर कितना आ गया? रख दीजिए 101, सॉरी 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? रुकिए ना वीडियो। देखिए 101 का निकालेंगे हम, तो देखिए पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 वंस प्लेस पे 0 लगा लेते हैं। अब आपका 101 100 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 101 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 102। तो आंसर कितना होगा? 102। बात समझ में आई? 102 निकालिए, 2 का स्क्वायर करिए 4, क्लियर? 102, 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 102 में जो जोड़िए 104। कर पा रहे हैं ना आप? ऐसे समझ पा रहे हैं कैलकुलेशन क्या हो रही? भाई 2 से लेकर मैं 99 तक पहुंच गया आपको स्क्वायर सिखाते सिखाते। इतने में आपकी कैलकुलेशन कुछ तो बड़ी होगी, कुछ तो आपने सीखा होगा कि कैसे कैलकुलेशन की जा रही है। क्योंकि कैलकुलेशन करने से पहले आप एक और कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, मल्टीपल। उससे पहले मैंने आपको एक क्लास दी थी मल्टीपल की, आप उस क्लास को देखिए, मल्टीपल कैसे सिखाए थे। आप 103 का देखिए, 103 का स्क्वायर क्या होगा? 103 का होगा 3 का स्क्वायर 9, क्लियर? 103, 100 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, कितना होगा? 106। कर पा रहे हैं ना आप इस तरीके से? ओके। अगर 3 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट आ जाए, तो आपको 2 ही डिजिट लेने, 1 डिजिट को कैरी में लगा देना है, जिससे कि आप आसानी से कर पाओगे। इस तरीके से आगे भी हम 3 डिजिट के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते, करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर परत निशान। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप अभ्यास करोगे, जैसे आप देख रहे थे, देखा होगा आपने, या आपने नहीं देखा हो, पिक्चरों में देखा हो, पुराने जमाने में कुआं होता था, कुएं से हम पानी निकालते थे, तो आप देख रहे थे रस्सी कितनी पतली होती है, लेकिन लगातार अगर हम उसको बाल्टी को अंदर बाहर खींचते हैं तो वो पत्थर पर भी निशान कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम अभ्यास करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम एक ना एक दिन कैलकुलेशन सीख जाएंगे और अपने मैथ को अच्छा कर पाएंगे। तो इसी के साथ
आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है और आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल का नाम अग्निपथ अकेडमी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म हमको चलाता है और यूपी पुलिस टारगेट बैच की भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे ही यूपी प्लस टारगेट बैच हम शुरुआत करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, नोट्स भी मिलेंगे, क्लासेस भी प्रॉपर चलेंगी और आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, बता दें यूपी प्लस टारगेट बैच अग्निपथ अकेडमी यूट्यूब पर शुरू होने वाला है, कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है, आगे की कार्रवाई अगली क्लास में की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।